नमस्कार साथियों, वेलकम टू दी मैथ विद सुमित। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसके अंदर हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके साइड बाय नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर के आगे कितने टाइप है और उन टाइपों के भी आगे कितने टाइप है। इसके अलावा हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में और एक आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे, जैसे किसी नंबर को देखते ही बता देना ये 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मात्र एक ट्रिक के साथ। इसके अलावा हम रोमन नंबर के बारे में बात करेंगे, रोमन नंबर क्या होते हैं और इसका यूज और इसे लिखेंगे कैसे। तो इससे पहले हम देखें, ये नंबर के बारे में बात करेंगे। ये टाइप ऑफ नंबर हो गए, y1 इज नॉट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो एक है ना, वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो क्यों नहीं है। इन्फिनिटी क्या नंबर है या कंसेप्ट है। इंटीजर को हम जीरो से डिनोट क्यों नहीं करते, सॉरी, इंटीजर को हम आई से डिनोट क्यों नहीं करते, जैसे नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ए बाई जीरो इन्फिनिटी क्यों होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, ट्रिक के साथ याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, इसे देखें। ये डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ये 7 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए, 19 के लिए। इसके बाद हम रोमन नंबर, इसके बाद हम टाइप ऑफ सम, ये नहीं जैसे डायरेक्ट हमने सम कर लिए, सम के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या टाइप के सम हो गए। तो इसमें ये मानो पूरा के पूरा चैप्टर में 7 क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं शुरू से। देखो, नंबर नंबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रियल, इमेजिनरी। जैसे इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश में लेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक लेटर वर्ड होता है, एक अल्फाबेट वर्ड होता है। जिसमें क्या अंतर होता है, लेटर होता है जैसे ए या सी या ई, जेड, मतलब जो सिंगल वर्ड होता है। अल्फाबेट जो ए से जेड तक, कहने का मतलब हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो इसी प्रकार जैसे वोवल रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी इसका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। और जो नंबर होता है इसे क्या बोलते हैं हम, लैंग्वेज ऑफ मैथ। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ मैथ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी बाई क्याऊ की फॉर्म में लिख दें, और क्याऊ नॉट इक्वल टू जीरो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्याऊ नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा। और जो इरेशनल नंबर होता है इसे हम जनरली फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते। अब देखो रैशनल वर्ड से ही, आर मीन्स रिपीटिंग, टी मीन्स टर्मिनेटिंग, मतलब जो नंबर रिपीट हो और टर्मिनेट हो। ठीक है, रिपीट कैसे, जैसे 1.3333 ये रिपीट हो गया, टर्मिनेट ये चलता जाए, और जैसे टर्मिनेट 1.443 ये टर्मिनेट हो गया, मतलब जो खत्म हो जाए, या तो रिपीट हो रहा हो या टर्मिनेट हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, जो रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, जैसे रूट -5, -7। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं, जैसे हमने 4 लिख दिया, 4 में हम फैक्टर करके 2 बाहर निकाल लेंगे, लेकिन माइनस का निशान को कभी भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसे बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे -4 लिख दिया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 आयटा, जो रूट -1 होता है ये आयटा की इक्वल होता है। ये आप आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर जैसे इमेजिनरी नंबर होता है ना, उसी तरह उसी तरह क्या होगा, रूट के अंदर पॉजिटिव होगा, ये रूट के अंदर नेगेटिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या हो गए, ना तो ये रिपीटिंग हो गए, नेदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 और समथिंग आगे चलती रहती है, ये क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है। तो जो वैल्यू चलती रही, जैसे 20
22/7 ये हो गया रैशनल नंबर। लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है, ये ये वाली 3.14159 265 ये चलती रहेगी इस तरह। तो ये वैल्यू होती है पाई की 22/7, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये क्या होती है? अप्रोक्स वैल्यू होती है। जबकि रियल वैल्यू क्या होती है? ये होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ये तो हो गया इरेशनल, लेकिन ये क्या है? हमने जो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसकी रैशनल फॉर्म बनाई, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। तो इसलिए जो 22/7 होगा, ये क्या होगा? रैशनल होगा, जबकि पाई क्या होगा? इरेशनल होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है? इसके बाद पी बाय क्या की फॉर्म होगी? 0 रैशनल है या इरेशनल? 0 देखो, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये क्या फॉर्म बनेगी? पी बाय क्या फॉर्म बनेगी? पी बाय क्या फॉर्म बनेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है? अब कहने वाला ये भी कहेगा पाई है, इसे हम पाई के नीचे 1 लिख दें। लेकिन पाई क्या है? एक नंबर नहीं है, एक सिंबल है। ठीक है? एक सिंबल है। इसका हम यूज़ किसमें करते हैं? पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। ठीक है? समझ में आ गया? तो इसके बाद हम बात करते हैं, जब जो हमारे रैशनल नंबर थे, उसके अनेक को टाइप होंगे। इधर -1, इधर रूट और इधर पी बाय क्यू फॉर्म। जो नेचुरल नंबर होते हैं, इसे हम एन से डिनोट करेंगे। ये 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, क्योंकि जो नंबर 1 चीज़ होती है, वो किससे स्टार्ट होती है? 1 से। अब बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर के अंदर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो ये किससे शुरू हो गए? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंटीजर देखो, इंटीजर क्या हो गए? नेगेटिव भी हो गए, 0 भी होगी और पॉजिटिव भी हो गए। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 और पॉजिटिव इंटीजर इस साइड वाले आ गए। ओड जो 2 से भागना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। इवन, इवन देखो, इवन क्या हो गए? जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड हो, जैसे 2, 4, 6, 8। इवन का मतलब सम संख्या, इसका मतलब विषम संख्या। अब देखो ये रामानुजन नंबर, ये हमारे देश के मैथमेटिशियन हुए हैं, इन्होंने ये नंबर दिया था 1729। इसके पीछे की कहानी है, इसके साथ वाले प्रोफेसर थे जो आरडी प्रोफेसर सर, तो उन्होंने एक टैक्सी का नंबर देखा, कैब का नंबर देखा, इसका नंबर क्या था? 1729। वो बोले ये बहुत ही डल नंबर है, लेकिन रामानुजन ने क्या रिप्लाई दिया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके नंबर का मतलब क्या है? 12 की क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 10 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब, ये वाला नंबर है। तो कहने का मतलब ये रामानुजन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर क्या? जो डिवाइड हो। ठीक है? जैसे हमने क्या लिख दिया? 1 ना तो कंपोजिट है, ना प्राइम है। तो इसे हमने लिख दिया 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4, जैसे 4 2 पे डिवाइड हो रहा है, 1 पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे डिवाइड हो रहा है। 6 1 पे, 2 पे, 3 पे। 8 2 पे, 4 पे, 1 पे, 8 पे। कहने का मतलब जो नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर रखे, 2 से ज़्यादा नंबर बाय फैक्टर डिविजिबल हो, तो वो क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जो केवल 2 फैक्टर रखे, 2 डिवीज़र रखे, तो वो क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है? ये प्राइम की डेफिनेशन होगी, कंपोजिट की होगी। तो जो जैसे 1 है, 1 के फैक्टर कितने हैं? बस 1 ही है, 1 ही है। क्योंकि इसके जो हमारे प्राइम नंबर, इसके कम से कम क्या होने चाहिए? 2 डिवीज़र होने चाहिए और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे हमने 2 लिखा, 2 के क्या मिल गया? 2 और 1 मिल गया। 3 का 3 और 1 मिल गया। 5 का 5 और 1 मिल गया। ये 6 का क्या मिल गया? 6, 3, 2, 1। ठीक है? लेकिन 1 का क्या है? एक सिंपल 1 है। तो ये डेफिनेशन से बाहर हो रहा है, इसलिए हम 1 को ना तो प्राइम कहेंगे, ना ही कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है? अब देखो प्राइम, प्राइम चीज़ क्या होती है? यूनिक चीज़ होती है। प्राइम चीज़ क्या होती है? यूनिक चीज़ होती है, जो किसी से डिविजिबल ना हो। ठीक है? एक और को छोड़ के जिसके हम फैक्टर ना कर सके। ऑर्डिनरी प्राइम नंबर कैसे हो गए? जैसे 2, 3, 5, 6 हो जाएगा, 7, 9 3 पे हो गया, 11, फिर 13, ये क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। ट्विन जिसके अंदर 2 का गैप हो, जैसे 3, 5, 5, 7, ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर जिसके अंदर एचसीएफ क्या हो? 1 हो। कहने का मतलब जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जैसे हमने लिख दिया 8 और 11, ये क्या है? एक दूसरे के को-प्राइम है। कहने का मतलब जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो को-प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे हमने 2 ये 3, 5 भी को-प्राइम है, ये भी को-प्राइम है। लेकिन ये इवन है और ये क्या ओड है, लेकिन फिर भी ये क्या है? को-प्राइम नंबर है। ठीक है? इवन, इवन वाला मात्र एक ही है 2। ठीक है? सबसे छोटा और एकमात्र इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ये ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन थे। इन्फिनिटी क्या है? नंबर है या कांसेप्ट है? इन्फिनिटी क्या है? एक कांसेप्ट है, नंबर नहीं है। क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे 1 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 0.1 प्लस 0.2 और इस तरह फिर अगली साइड लिख दिया हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 इन्फिनिटी तक लिख दिया। तो इनमें बड़ा कौन होगा? ये होगा। ये नंबर नहीं है, ना ये नंबर है, ये क्या है? कांसेप्ट है। ठीक है? एक कांसेप्ट है। जैसे हम इसमें जो एपी के सवाल होते हैं, उसमें हम सीरीज को जोड़ते हैं और लास्ट में इन्फिनिटी लिख देते हैं, तो ये क्या बन गई? एक सीरीज बन गई। ठीक है? ये कांसेप्ट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई इंटीजर आर नॉट डिनोटेड बाय आई, जबकि नेचुरल नंबर को हम से डिनोट करते हैं। क्योंकि जो आई है, आई क्या बोला हमने? आयटा बोला था। आयटा का मतलब इमेजिनरी नंबर। तो जो इंटीजर की खोज हुई, उससे पहले इमेजिनरी नंबर की खोज हो चुकी थी। तो आई के ऊपर पहले ही कब्जा हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया? कैपिटल जेड से डिनोट किया। इसे कैपिटल जेड से। स्मॉल जेड से क्यों नहीं किया? क्योंकि स्मॉल जेड का हम यूज़ करते हैं वेरिएबल की फॉर्म में। अब ये वेरिएबल की फॉर्म कैसे? जैसे 2x प्लस 5z, ये क्या होगी? इक्वेशन बन गई।
इसमें कैपिटल नहीं मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। कैपिटल किसका सिंबल होता है? नंबर का, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू का हम नहीं जानते। जैसे मैंने 5 जेड लिख दिया, तो ये जेड की वैल्यू जैसे 1 2 3, 1 पुट करेंगे 5 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 10 हो जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा। वेरिएबल का दूसरा अपोजिट क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे 2 4, ये मतलब जो वैल्यू फिक्स रही, ठीक है, जो वैल्यू वेरी ना करे। तो इसके बाद हम बात करते हैं a बाय 0। a बाय 0, जैसे हमने 10 की डिवाइड में 2 कर दिया, तो क्या आएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब 2 कितने टाइम आया? 5 टाइम आया। 16 के बाद में 2 कर दिया, तो ये क्या आएगा? 8 टाइम आएगा। कहने का मतलब 8 टाइम आ जाएगा। लेकिन a की डिवाइड हम 0 करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पर 10 मान लो। 10 की डिवाइड में 0 कर दिया, 0 प्लस 0 0, लेकिन कभी भी इनका सम 10 नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने? इन्फिनिटी रख दी, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में कन्फ्यूजन होता है। प्लस को मानेंगे हम मित्र या दोस्त, एक ही बात है। माइनस को दुश्मन, तो दोस्त का दोस्त तो हमारा भी क्या होगा? दोस्त होगा। दुश्मन का दुश्मन तो हमारा क्या होगा? वो दोस्त होगा। लेकिन दोस्त का दुश्मन, बढ़िया मित्रों, तो दोस्त का दुश्मन क्या रहेगा? दुश्मन ही रहेगा। और दुश्मन का दोस्त भी हमारा क्या रहेगा? दुश्मन रहेगा, ठीक है। अब देखो इससे पहले मैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया था? नंबर के लैंग्वेज ऑफ मैथ थी, इमेजिनरी नंबर जिसको हम आई माइनस का निशान रूट के अंदर, और इसमें क्या होगा? रूट के अंदर क्या आ जाए? प्लस का आ जाए, या कोई वैल्यू जो टर्मिनेट ना हो रही हो, रिपीट ना हो रही हो। और इसके बाद रैशनल नंबर जिसे पी बाई क्या होगी फॉर्म में, या तो वो रिपीट कर रहे हो या वो टर्मिनेट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात करी थी, जो एक स्टार्ट हो गए, होल नंबर जो जीरो से, इंटीजर जो पॉजिटिव हो गए नेगेटिव भी हो गए, ओड इवन, ठीक है। रामानुजर क्या नंबर क्या था? 1729, ठीक है। कंपोजिट नंबर जो जिसके फैक्टर क्या हो? 2 से ज्यादा हो, जिसके डिवीजन 2 से ज्यादा हो। और उसके बाद प्राइम नंबर जिसके फैक्टर क्या हो? खुद और एक वन, वन एंड सेल्फ इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद हमने वन को क्या कहा था? ये ना तो कंपोजिट है ना ही ये प्राइम है। प्राइम नंबर के टाइप, ऑर्डिनरी प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे 2 3 5 7 11 13। ट्विन मतलब जोड़ा, ट्विन का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ये हो गया। को प्राइम जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। इवन प्राइम 2 होगा, ठीक है। इसके बाद हमने ये बात करी थी। और अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जो नंबर 2 और 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने वाले का लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 वाले में क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट। और 8 वाले में क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट। जैसे 2 की पावर 1, और क्या होगा? 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3। लास्ट 1 डिजिट होना चाहिए डिविजिबल, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। जैसे हमने लिख दिया 4 2, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, और 2 किससे? 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 4 6, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? हाँ ये होगा, क्योंकि 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है। जैसे हमने आगे लिख दिया 5 4 4, इसके लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे? 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 4 से डिवाइड होगा। ये लिख दिया 4 4 4, इसके लास्ट 3 डिजिट 1 2 3, आगे कुछ कितना एक में लिख दो हम, जैसे 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख दिया, लेकिन लास्ट वाले 3 देखेंगे। लास्ट वाले 3 क्या 8 से डिवाइड हो रहे हैं? चेक करें, चेक करेंगे। जैसे 5 पे गया 4 से, फिर क्या जाएगा? ये 5 पे जाएगा, लेकिन फिर क्या हो गया? 4 से बच गया, तो इसका मतलब ये क्या है? 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन ये 4 से चेक करें, 44, हाँ 11 पे डिवाइड हो रहा था, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 9 और 27 में क्या होगा? डायरेक्ट सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या सभी के सभी डिजिटों का क्या देखेंगे हम? सम देखेंगे, क्या वो सम डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। जैसे हमने लिख दिया 81, चेक करो, ये 3 पे भी चेक करेंगे, 9 पे भी। इनका सम क्या रहा? 9, 9 डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है और 9 पे भी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या पक्का डिवाइड हो रहा है। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी क्या आएगा? 27 आएगा। 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। अब आगे लिख दिया मैं 8 4 3 5 6, इसका सम देखो 12 15 20 26, 26 ये ना 3 पे होगा, 3 पे नहीं हो रहा तो ये 9 पर भी नहीं होगा, क्योंकि छोटे पे नहीं हो रहा तो बड़े पे कैसे होगा। 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 चाहिए। 2 और 6 के लिए, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 और 3, कंफ्यूज नहीं होना। जो 6 है इसके फैक्टर क्या बने? 2 और 3 बने। जो नंबर 2 पे डिवाइड होगा और 3 पे डिवाइड होगा, वो ऑटोमेटिकली किस पे डिवाइड होगा? 6 पे डिवाइड होगा। 2 के लिए क्या हो? लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, जैसे 0 2 4 6 8, ठीक है। इसमें क्या होगा? सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें 12 की, 12 के लिए क्या? 12 के फैक्टर क्या बनेंगे? 4 और 3। जो नंबर 3 पे डिवाइड होगा, 3 के लिए क्या चाहिएगा? हमें सम चाहिएगा, और 4 के लिए क्या चाहिएगा? हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 144, क्या ये 12 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो पहले देखेंगे हम 4 के लिए। 4 के लिए हमें क्या चाहिए? लास्ट 2 डिजिट 44, 44 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब 4 वाला पास। अब 3 को चेक करेंगे हम। 3 के लिए क्या चाहिए? इसका सम, सम क्या रहा? 9, 9 है, तो इसका मतलब ये 3 पे भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 11 की। 11 के लिए क्या रहेगा? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक और छोड़कर अगला। क्या होना चाहिए? इज डिविजिबल बाय 11, और या क्या होना चाहिए? 0, या तो 0 हो या 11 से भाग हो रहा हो। जैसे हमने लिख दिया, ये नंबर ले लेते हैं हम, 2 4 5 2 7 3। सम देखो क्या रहा? 7 प्लस 7 क्या हो गया? 14 हो गया।
यहाँ पर देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, क्या रहा 5 आ रहा, 5 11 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो ये नंबर है 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 के लिए क्या चाहिए हमें, जैसे 3 4 5 5 4 3, ठीक है। अब देखो 8 और 8 और 4 कितना हो गया 12, 4 एंड 5 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो इस प्रकार से ना गैप कितना आ गया, 0 आ गया, गैप 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, डिविजिबल बाई 11 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ ट्रिक, ट्रिक कौन सी, 2 4 5 2 7 3, याद रख लेना 245 273। जैसे हमने बात की थी, हमने 2 का कर लिया, 3 का भी कर लिया, 4 का भी कर लिया और 8 का भी कर लिया, 5 का भी कर लिया, 6 का भी कर लिया और 11 का भी कर लिया। कहने का मतलब सभी का कर लिया। बच गया कौन सा, 7 बच गया, 13 बच गया, 17 बच गया, 19 बच गया, 23 बच गया और 29 बच गया। इन सभी के सभी छाओं को हम एक ही ट्रिक में खत्म कर देंगे। देखो कैसे, इस नंबर में एक बात याद रखना आपने, जो 7 वाले हैं, जैसे 7 और 17, इनके आगे आएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। जैसे कोई भी नंबर हमने दे दिया ए बी सी, क्या दे दिया, ए बी सी दे दिया, उसमें हम क्या करेंगे, 7 वाले में चेक करना तो क्या करेंगे हम, ए बी में से क्या घटाएंगे, इसका डबल घटा देंगे। और 19 वाले में क्या करेंगे हम, ए बी में से क्या जोड़ देंगे हम, 2 सी जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे हमने नंबर लिख लिया 5 3 4, ये बताओ ये इस पे 7 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो क्या करेंगे हम, क्या 2 4, मतलब 7 वाले में क्या करना हमने, 245 273, पहले वाला है, पहले वाला तो 2, 7 आ गया तो माइनस, कहने का मतलब क्या करेंगे, डबल करके क्या करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो गया, ये देखो ये कितना आ गया, 45 आ गया। फिर दोबारा हम डिवाइड कर देंगे डबल करके, 4 में से डबल करके 10 घट जाएगा, 10 घट जाए तो माइनस का क्या जाएगा 6, लेकिन माइनस का 6 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर -7 होता तो ये ठीक होता, समझ में आ गई। तो माइनस का 6 क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी प्रकार जैसे हमने 29 वाला चेक करना हो कोई भी, ये आ गया 29 वाले में क्या करेंगे हम, डबल करेंगे, तो डबल नहीं ट्रिपल करेंगे, और क्या करेंगे, कोई साइन नहीं तो इसका मतलब प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 5 5। फिर क्या करेंगे, अगेन हम ट्रिपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17। अगेन हम क्या करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 0 का ट्रिपल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 7 बच गया। 7 29 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर है जो 29 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रोमन नंबर के बारे में, हम बात करेंगे रोमन नंबर के बारे में, हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। वैसे मैं बता दूं, आई का मतलब क्या होता है 1 होता है, और वी का मतलब क्या होता है 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, और टी का मतलब क्या होता है 500 होता है, और एम का मतलब क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। इसके बाद हम बाद में से अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो गए, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। जैसे हमने प्राइम नंबर के बारे में बात करी थी, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने फैक्टर ना करे। जैसे मैंने 5 लिख दिया, 5 के कोई फैक्टर नहीं हो गए, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, 7 के भी कोई फैक्टर नहीं हो गए, 11 के भी कोई फैक्टर नहीं हो गए। और इसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये बाद में बात करेंगे। फिर हम ये अडंटी यूज करेंगे, एक अडंटी दी होती है जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई होती है, किसकी इक्वल होती है, दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्या करेगा कि इन चारों में से कोई भी 3 दे देगा, कोई भी 3 दे देगा, और चौथे को क्या करेगा, हमें पूछ लेगा, ठीक है। जैसे हमने एलसीएम दे दिया 15, एचसीएफ दे दिया 3, एचसीएफ दे दिया 1, 5 और 3 की मल्टीप्लाई है, ठीक है। एक नंबर दे देगा हमसे 5, तो दूसरा पूछ लेगा, दूसरा हमें बी लिख लेंगे, ठीक है।
तो 15 की और 1 की मल्टीप्लाई डिवाइड में 5, तो क्या आएगा 3 × 1। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, प्रूव करने में यूज कर सकता है या कोई भी इन चारों में से एक निकालने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, एबोडेंटली एनी 3 गिवन एंड फोर्थ विल बी फाइंड, ये 4 टाइप हो गया हमारा। उसके बाद किसी की पावर n, जैसे 6 की पावर n बताओ ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। 4 की पावर n 0 से एंड होगा या नहीं होगा। 0 से कौन एंड होगा, जो 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल होगा तो इसके मतलब फैक्टर क्या हो गए, 2 और 5। तो कहने का मतलब ये दोनों जरूरी है। जैसे हमने 6 के लिए क्या डिस्कस किया था, 2 और 3। 12 के लिए क्या डिस्कस किया था, 4 और 3। तो मतलब जो नंबर इन दोनों से डिविजिबल होगा वही क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो इसी प्रकार से जो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होगा वही क्या होगा, 0 से एंड होगा। डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम एक एक बार तो फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल हो। ठीक है, फिर क्या है, जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें क्या करना, हमने प्रूव इरेशनल करना है। इरेशनल में सिंपल दे देगा √n, जैसे √2 को प्रूव करें, √5 को प्रूव करें। ठीक है, और उसके बाद ये है कि हमारा फर्स्ट टाइप। इसके अलावा क्या करेगा, ये कुछ डिवाइड में कर देगा, कुछ मल्टीप्लाई में कर देगा, कुछ प्लस में कर देगा, कुछ माइनस में कर देगा, कुछ करे। ये हो गया सेकेंड टाइप। अगर आपको फर्स्ट टाइप आ गया तो सेकेंड टाइप अपने आप ही आ जाएगा। इस प्रकार से ये 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें हम आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर हैज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब प्राइम फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। 140 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि जीरो हैंड में। सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 पे, फिर 3 पे। अगर 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 से नहीं होगा तो कहने का मतलब वो 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जाएंगे हम फिर 5 पे। 5 के लिए क्या चाहिए हमें, 0 और 5 चाहिए। 6 से वैसे नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हम अगर ये सब नहीं हुआ तो उसके बाद करेंगे हम बात 7 की। 7 के लिए क्या यूज करेंगे हम, 2 4 5 2 7 3 माइनस वाला। तो माइनस का 2 डबल करके माइनस करके देखेंगे। अगर फिट बैठ रहा तो हम डिविजिबल डिवाइड रूल के साथ से हिसाब से हम उसे सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज हम अगले में चले जाएंगे। 7 के बाद क्या आ जाएगा, फिर हमारा डायरेक्ट 11 आ जाएगा। 11 के अंदर क्या देखेंगे हम, अल्टरनेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था। 13 के लिए क्या आएगा, 2 4 5 4 टाइम्स करके हम ऐड करके देखेंगे। अगर जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। कहने के लिए हम सोल्व तो इसे 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन हमारा बेस बहुत ही ज़रूरी है क्लियर करना। ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 17 हो जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 7 का क्या आ जाएगा 3 और 10 का क्या आ जाएगा 5। ठीक है, फिर अगेन हम देखो ये 2 पे नहीं हो रहा, अब 3 पे चेक करो, इसका सम कितना आ रहा है 8। 3 पे कैंसिल, 4 पे वैसे नहीं होगा ये। 6 5 पे देखो, 5 पे हो रहा क्योंकि लास्ट में 5 है। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ठीक है, क्या हो गए, 2 × 2 × 5 × 7। क्या आगे लिख देंगे हम, हैंस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन स्टाइल, यूजिंग फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन में क्या अंतर है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, जो नंबर हो गए वे सभी के सभी क्या हो गए, प्राइम नंबर हो। फैक्टराइजेशन में जैसे हमने 140 लिख दिया, इसके फैक्टर ये भी है।
इसके फैक्टर ये भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, सॉरी सॉरी, अगला नंबर क्या रहेगा, जैसे हमारा ये क्या है 156, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा तो 15 का क्या आ जाएगा, देखो पहले दो नंबर ले लो, पहले दो नंबर में क्या होगा, 2 पे 14 लग गया, 14 पे गया तो 7, एक बच गया शेष, आगे चले गया 16, 16 कितने पे गया, 8 पे, अगेन 2 पे, 7 कितने पे जाएगा, 3 पे, शेष कितना बच गया 1, 1 आगे ले जाओ, 1 क्या हो जाएगा 18, 18 का क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब 2 पे फर्दर नहीं हो रहा, अब 3 पे चेक करेंगे, 3 पे देखो इसका सम क्या रहा 12 आ रहा है, तो 3 पे डिवाइड पक्का है, 3 का 1 आ गया, और आगे 9 का क्या आ गया 3 आ गया, और 13 क्या है एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। ये किसके हो गए, फैक्टर हो गए। क्वेश्चन स्टाइल क्या रहेगा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एंस लिख के ये लिख दोगे, ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 3825, 3825, देखो शुरुआत में चेक करेंगे, ये 2 पे डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, लास्ट में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 8 कैंसिल। अब देखो 3 पे इसका सम देखो 11, 13, 13 और 5 मतलब 18, ये 3 पे डिवाइड पक्का, 3 पे डिवाइड करेंगे, देखो 3 का क्या आ जाएगा, 3 का 1 आ जाएगा, 8 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, शेष भी कितना बचेगा 2, आगे चला गया 22, 22 का क्या आएगा 21 पे गया, 7 पे गया, कितना शेष बच गया 1, 1 मतलब 15, 15 का क्या आ जाएगा 5, अगेन चेक करो इसका सम देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 12 कितने पे गया 4 पे, 7 कितने पे गया 2 पे, 1 शेष बच गया, 1 शेष बच गया तो 15, 15 का क्या आ जाएगा 5। अब देखो 3 पे जा रहा है, इसका सम कितना 11, ये 3 पे नहीं जाएगा, 3 के बाद हम चेक करेंगे डायरेक्ट 4 5, 5, 5 कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, अगेन 5 कितना आ जाएगा 70। ठीक है, इससे अगला सम क्या था हमारा, इससे अगला नंबर क्या था 5005। अब देखो शुरुआत में चेक करेंगे 2 पे, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा 3, 3 पे देखो उसका सम नहीं हो रहा, 5, हाँ 5 आ गया, क्या आ गया 101, 5 के अगेन नहीं होगा, अब चेक करेंगे हम इसे 7 पे, 7 पे अगर हो रहा तो ठीक है, नहीं जे नहीं हो रहा तो 7 के लिए क्या बताया था हमने 24573, मतलब लास्ट वाले का क्या करके डबल करके क्या करना है, हमें माइनस करना है। और मैं अब क्या होगा, मतलब 9 में से क्या जाएगा 16 जाएगा, 16 जाएगा तो माइनस का 7, माइनस का 7 तो इसका मतलब 7 पे पक्का डिवाइड हो रहा है, 7 पे पक्का डिवाइड हो रहा है, 1 पे गया, कितना बच गया रिमाइंडर कितना बच गया 3, 3 और 0 30, 30 में क्या आ जाएगा 7 क्या जाएगा 4 टाइम, कितना रिमाइंडर बच गया 2 बच गया, 2 और 1 21, 21 मीन्स 143। ठीक है, अब 7 प्राइम नंबर था, 7 प्राइम नंबर के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा डायरेक्ट 11 आएगा, 11 पे चेक करो, 11 पे क्या होना चाहिए, जो अल्टरनेटिव डिफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए 4 4, इसका मतलब 11 पे कन्फर्म है, 11 पे 1 पे गया, कितना बच गया रिमाइंडर 3 बच गया, 3 3 मतलब 33, ये कितना पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा नंबर बच गया हमारा 7429, 7429। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल को याद करा देगा, देखो कैसे याद कराता है। इसे रट्टा मारने के लिए तो इसमें बस आपको 3 ही वर्ड लिखने हैं, लेकिन आपको जो पीछे के सभी के सारे कंसेप्ट को अगर रिमाइंडर करना, कॉल करना है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान से करना। सबसे पहले हम चेक करेंगे 2, 2 पे कोई इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब 2 कैंसिल,
सम देखो, हम 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 इसका मतलब क्या होगा, ये 3 भी कैंसिल, 5 वैसे कैंसिल हो गया क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 का मतलब क्या था, डबल कर कर सब्ट्रैक्ट करना, डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 724, 724 में फिर डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, हाँ 64 आएगा। 64 में 6 का ये 64 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब 7 भी कैंसल। 7 के बाद कौन सा आ गया हमारा 11, 11 के अंदर क्या चाहिए, अल्टरनेटिव सम चाहिए। अल्टरनेटिव सम क्या आएगा, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 13, तो 11 भी कैंसिल। 11 के बाद 13, 13 देखो, 13 के लिए क्या चाहिए हमें 2 4 5, मतलब 4 टाइम करना है। 4 टाइम करना तो क्या करेंगे, 9 का 4 टाइम कितना होगा 36, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 में इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10, 10 में 9 का 4 टाइम मतलब 36, तो 6 4 46, 46 13 से कभी भी डिवाइड नहीं होता तो 13 भी कैंसिल। 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा 17, कौन सा आएगा 17, 17 के अंदर क्या बताया था 5 माइनस का करना है, मतलब 5 टाइम करके माइनस करना है। ये क्या रफ वर्क है, करने के लिए हम इसे 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो नीचे का इसका बेस है, सम का बैकग्राउंड क्या है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो 742, 9 का क्या करना, हमने 5 टाइम करना और सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना तो कितना आ जाएगा 697। इसके बाद हम 6 9 में से हम इसका क्या करेंगे 5 टाइम 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया 34। 34 क्या है 17 से डिवाइड होता है, तो इसलिए क्या होगा ये 17 से डिवाइड होगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये कितने पे जाएगा 4 पे, उसके बाद ये 3 पे जाएगा, ठीक है 3 के बाद ये 7 पे जाएगा। अब देखो अगेन हम इसे 17 पे चेक करेंगे तो क्या होगा 5 टाइम कितना आएगा इसका 35 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 बचेगा, तो मतलब 17 कैंसिल हो गया। अब हम बात करेंगे 19 की, इसकी बात करेंगे 19 की। 19 में क्या करना है, डबल करके क्या करना ऐड करना है। देखो 7 5 5 7, हाँ ये 19 पे जाएगा, 19 पे जाएगा तो 19 में डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। देखो पढ़ने के लिए इस सम को हम 1 मिनट में ख़त्म कर दें, लेकिन जो इसके पीछे में नॉलेज प्राप्त हुई वो देखो कितनी इंपॉर्टेंट। रटना जरूरी नहीं है, सीखो और सिखाओ, तो ये कहता हूँ। आप कुछ कमेंट कीजिए, अगर मेरी भी कोई गलती है तो मैं उसे सुधारूँ। सीखना की भावना रखो, सिखाने की भावना रखो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या निकालना हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। ऑफ मतलब नीचे के, द फ्लोइंग नीचे दी गए, पेयर्स मतलब जोड़े, ऑफ इंटीजर किसके है इंटीजर। इंटीजर को डिनोट किससे करेंगे हम कैपिटल जेड से। ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं, इनके अंदर जीरो भी होता है। स्मॉल जेड क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, क्या होता है एक वेरिएबल होता है। और वेरिएबल का अपोजिट क्या होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के अंदर क्या होते हैं फिक्स नंबर होते हैं, जैसे 2 8 1000, ठीक है ये बातें। अब देखो क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। क्या करना, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना है निकालना है। एलसीएम क्या है उसका एचसीएफ क्या है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कम से कम कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो शुरुआत में हम निकालेंगे उसके बाद हम वेरीफाई भी करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई और दोनों दो नंबर दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या देगा 26 देगा यूजिंग प्राइम फैक्टर दिस मेथड, दूसरी डिवाइड करेंगे 13, और यहाँ पे क्या है 91 देता है, अभी 92 ले चले जो कि गलत हो गया थोड़ा। 91 91 का क्या आएगा, इस पे डिवाइड हो गया 2 पे आया 3 पे किस पे हो रहा है ना, ये 2 पे है ना ये 3 पे है, कितने पे है 2 पे चेक किया नहीं है 3 पे नहीं है 5 पे नहीं है, उसके बाद क्या बच गया 7 7 पे देखो, हाँ 7 पे जा रहा है 7 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ये 7 13 आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा प्राइम फैक्टर ऑफ 26 किसकी हो जाएंगे 2 13, और प्राइम फैक्टर ऑफ 91 क्या हो जाएंगे 7 13। तो इसके अंदर कॉमन क्या चीज है, एक तो 13 है, ठीक है अंडरलाइन कर लेना कोई बात नहीं। तो इसके अंदर कॉमन चीज है 13, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन चीज है उसे हम लिखेंगे एक बार, कितनी बार लिखेंगे एक बार, जैसे हम 13 लिखा उसके बाद बाकी से जो बचे हुए 2 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है, ठीक है।
30 और 2 क्या हो जाएगी 26, 26 into 7, 7 की और 6 मल्टीप्लाई आएगी 42, 4 कैरी और 7 की 2 40, 40 क्या हो जाएगा 182। ठीक है, एलसीएम मिल गया। अब क्या करेंगे हम वेरिफिकेशन, क्या करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होगी, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये सबसे बात है। ये वेरिफिकेशन करने के लिए दोनों साइड को आती है, तो क्या होगा हमारा नंबर क्या है 1, तो हमारे सामने ठीक चल रहा है इंटू 13 और 26 इंटू 19। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32, 26 2 कैरी, 13 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 की 8 की मल्टीप्लाई 26, 21, 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना चलेगा कैरी, कैरी चलेगा 13 की क्या होगी 13 और ये क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। अब देखो क्या मल्टीप्लाई करना है 26 इंटू 91। कभी भी आपको दो डिजिट वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, शुरुआत में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे ऐड कर देंगे और फिर क्या कर देंगे लास्ट में, शुरुआत में ये फिर ये और फिर ये। ठीक है, अब देखो 1 की और 6 की मल्टीप्लाई आई 6 नो कैरी, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2, 9 की और 6 क्या हो जाएगी 54, 54 और जो हमारा 2 कितना हो जाएगा 56, 5 क्या चलेगा कैरी, 9 की और 2 की कितनी आ जाएगी 18, 18 और 5 क्या हो जाएगा 23। ये भी क्या हो गया हमारा 23 6 6। इसका मतलब क्या, जो हमने सम सोल्व किया था उसका एचसीएफ ठीक है, एलसीएम ठीक है और हमारी वेरिफिकेशन ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्या हमारा क्वेश्चन, एक तो था 5 10 और दूसरा क्या था 92। अब देखो शुरुआत में देखेंगे 2 पे, हाँ 2 पे होगा तो कितना आएगा ये 5 5, फिर देखो ये 2 पे गया नहीं, अब नहीं होगा 3 पे देखो इसका सम, हाँ 3 पे हो रहा है, 3 पे देखो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 8 आ गया और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगेन देखो 3 पे नहीं जा रहा, अब इस पे जा रहा है 5 पे जा रहा है, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पे जा रहा है 46, फिर 2 पे जा रहा है 23। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 5 10 क्या आएगा 2 3 5 17, प्राइम फैक्टर ऑफ 92, 2 2 23। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, बस ये आ रहा है, और तो कोई कॉमन दिखाई दे रहा है 2 कोई और नहीं है 23 कोई और नहीं, छोटे वाला देख लो। ठीक है, अब देखो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, एलसीएम क्या होगा हमारा, जो कॉमन चीज है उसे लिखेंगे हम एक बार, ये लिख लिया एक बार, 6 बार जो बचे हुए 3 5 17। ठीक है, 2 23। अब देखो ये इतने की मल्टीप्लाई कितनी थी 5 10 थी, तो ये इतने की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी हमारी 5 10 10 आ जाएगी इजी करने के लिए, और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 46 आ जाएगी। ठीक है, 46 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 10 की, जीरो छोड़ देंगे 46 इंटू 5 1। ठीक है, कितनी हो जाएगी 6 आ जाएगी, 4 प्लस कितनी हो जाएगी 30 34 3 करी और ये क्या हो जाएगा 23 और लास्ट में जीरो लगा देंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई, अगेन दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी दो डिजिट नंबर हो पहला कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा, दोनों मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्या करते हैं ऐड कर दें, एक डिजिट लिख के बाकी को कैरी कर दें, उसके बाद क्या रहेगा जो ये कॉर्नर वाला है इसकी मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन, क्या करेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होगी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम कितना हमारा, एचसीएफ कितना है 2 और फर्स्ट नंबर कितना है 1 और सेकंड नंबर कितना है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 12 1 कैरी 9 6 4। अब देखो बात है किसकी, इस नंबर की आएगी, इस नंबर की मल्टीप्लाई कैसे होगी 0 को हम एक बार भूल जाएंगे लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, अब देखो तो आ गया 10 और 9 9 तीनों 1 कैरी होगी 1 कैरी 9 इंटू 5 45 45 मतलब 46 और ये 0 पहले थी। ठीक है, ये भी कितना आ गया हमारा 4692। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है ये आप अगर 10 बार कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मल्टीप्लिकेशन स्पीड है वो तेज हो जाएगी। ये मैं 0 क्यों उठा रहा था, 0 को हम लास्ट में लगा लेंगे तो इसलिए 2 डिजिट होगा, ये भी 2 डिजिट होगा। ठीक है, इससे अगला सम करेंगे हम, इससे अगला सम क्या था हमारा 336 इंटू 54, 2 पे ये कितना आ गया 1, कितना आ गया 6 और कितना आ गया 8, ये 2 पे 84, फिर 2 पे 42, फिर 2 पे 21, फिर 3 पे 7। ठीक है, अब देखिए 2 पे गया फिर कितना आ जाएगा 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3 और ये फिर 3 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा एक तो, और एक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, जो कॉमन वाला है इस शुरुआत वाले लिखेंगे दूसरे में नहीं लिखेंगे, तो शुरुआत वाले में 2 इंटू 3, अगले में क्या लिखेंगे हम 3 इंटू 3 बस, कितने की मल्टीप्लाई क्या आती है हमारी 3 360 और ये क्या होगी 9। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 60 54 5 कैरी 9 और 3 27 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 3 कैरी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 30 24। फिर हम क्या करते हैं इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और दोनों के दोनों साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारे तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब देखो गिवन दैट एचसीएफ जो ब्रैकेट में हो गई क्या होगी 2 नंबर हो गए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, एचसीएफ कितना दिया मैंने 9 दे दिया और क्या पूछ लिया एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया। तो हमारा पहला नंबर क्या है जो गिवन है, शुरुआत लिखेंगे फर्स्ट नंबर 306 सेकंड 657 एचसीएफ 9, फाइंड क्या करना है एलसीएम, क्या लेंगे क्या करेंगे एज वी नो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम क्या बनता है फॉर्मूला, एलसीएम का बनाने का फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड में एचसीएफ, अगर एचसीएफ का बनाना होता तो एलसीएम इधर से चला जाता, अगर फर्स्ट नंबर का बनाना होता तो सेकंड नंबर इधर डिवाइड में जाता, चार फॉर्मूले बन जाएगी इस इक्वेशन से। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। देखो ये 3 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ये 102, फिर अगेन से 3 डिवाइड करेंगे तो ये कितने बचेगा 3 बच जाएगा 12 12 मतलब 4। तो इस प्रकार से जो हमारा नंबर होगा इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 इंटू 657, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 नंबर 2 डिजिट वाला निकाल दिया, ये आपको करना पड़ेगा सिंपल तरीके से। अब देखो 4 देखो 8 2 कैरी 20 और 22 2 कैरी अगेन 24 26 3 देखो 21 2 कैरी 15 17 1 कैरी और 18 19 1 कैरी 8 3 3 2। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 338, जो हमारा आंसर आंसर रिक्वायर्ड एलसीएम क्या हो जाएगा 2338। ठीक है, अब देखो चेक वेदर 60 पावर n कैन n बी 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो ऐसे सोच सम सोल्व करने से कोई भी नंबर 0 से ऐड होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा 10 से डिवाइड होना चाहिए, 10 से डिवाइड होने के लिए 8 से डिवाइड मिलेगा 5 से डिवाइड मिलेगा, अगर 5 और 2 से डिवाइड मिलेगा तो 2 और 5 क्या मिलने चाहिए उसके फैक्टर मिलने चाहिए। ठीक है, चलेंगे एज वी नो इफ एनी नंबर एंड विद 0 it means it is divisible by 10, so if it is divisible by 10 at least
2 and 5 one time factor of that number। मैंने क्या लिखा एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं एनी नंबर एंड विद 0, कोई भी नंबर 0 से खत्म हो रहा है तो इट मींस इसका मतलब है इट इज डिविजिबल बाय 10, किससे डिविजिबल है 10 से। और सो दैट सो इसलिए इफ इट इज डिविजिबल बाय 10, यदि 10 से डिविजिबल है तो इसके लिए एटलीस्ट एक बार 2 और 5 क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। बट अगली अगला पैराग्राफ बना लेंगे 6 की पावर n, देयर इज ओनली 2 एज फैक्टर बट नॉट 5, सो इट विल नेवर एंड विद 0। ये मैं चेक करना भी चाहिए। इसी प्रकार से क्या करेगा आपको, ये क्वेश्चन हो गया, इसी के क्वेश्चन में 4 की पावर n बताओ, 0 से एंड हो गया, यानी 9 की पावर n बताओ। ठीक है, कुछ भी पूछे आपसे, जैसे आपसे पूछेगा 12 की पावर n बताओ, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, 2 इंटू 2 लिख लो, 2 इंटू 2 यहाँ पर 5 मिस है, इसमें क्या है 3 इंटू 3 होगा, यहाँ पर क्या है ना 3 ना 2, ये भी नहीं होगा, पहले में क्या होगा 2 इंटू इंटू 3, तो यहाँ पर 5 मिस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं हमने 5 की पावर n, अब ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 5 है ये अकेला है, इसके साथ क्या चाहिए हमें 2 भी चाहिए। ठीक है? अब देखो जस्ट देखो एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये बताना ये नंबर है जो ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या बताया था, जो डिविजिबल हो, तो क्या हो डिविजिबल हो। E1 7 into 11 into 13 plus 13, देखो जो नंबर गिवन है इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 7 into 11। और यहाँ पर अगर कभी भी हम कॉमन निकालेंगे, जब भी हम कोई नंबर कॉमन निकालेंगे तो क्या उसकी जगह 0 बचेगा या 1 बचेगा, 1 बचेगा। जैसे ही 13 निकाला, इसे हम क्या कर सकते हैं 13 into 1 कर, तो भी 13 है तो इसी जगह क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब देखो 13 into 77 plus 1, तो कहने का मतलब 13 into 7 8, अगर कोई भी नंबर के फैक्टर है, कोई भी नंबर के फैक्टर है तो ये क्या है कंपोजिट नंबर, एनसीटी से कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार इसमें से भी हम क्या निकाल लेंगे 5 को क्या निकाल लेंगे कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 13 एंड मैनी मोर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 42, 12 into 24 प्लस 1, 42 की और 24 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 22 कैरी क्या जाएगी 8 आ जाएगी। इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखो ये देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया के लिए 18 मिनट लिया है टू ड्राइव वन राउंड, एक चक्कर के लिए, while जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, एक राउंड के लिए कितना लेता है 12। कुछ वाइल होता है ना, क्या होता है कंजक्शन होता है, क्या होता है कंजक्शन होता है। वाइल में क्या होगा, अगर एक काम इस साइड चलेगा एक काम इस साइड, Ram is playing while सीता is dancing। मतलब जब राम खेल रहा था तो सीता क्या है, नाच रही थी। और वैन देखो, वैन में क्या होगा, एक साइड काम कंप्लीट हो चुका होगा, एक साइड काम चल रहा होगा, या दोनों साइड क्या होगा काम काम कंप्लीट हो चुका। अब देखो 18, कभी भी एक बार तो ये सेम टू सेम लिख देंगे, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स ड्राइव वन राउंड, रवि while रवि takes 12 minutes drive one round। ठीक है, ये आगे थोड़ा स्प्रिंट है, ये एक ही डायरेक्शन में चलेगी, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये आगे देखो। तो एज वी नो इफ दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, दे should meet at the same point after completing one revolution। मतलब एक चक्कर पूरा करने, आफ्टर कंप्लीटिंग रेवोल्यूशंस, सो वी हैव टू टेक एलसीएम, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या करेंगे हम, एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है जो छोटी क्लासों में, कौन सा भी आपका जी करे उससे कर लो। ठीक है, ये हम यहाँ पर हम ये करते आ रहे तो यही करेंगे। देखो 2 पे डिवाइड 9, 3 पे डिवाइड 3, 2 पे डिवाइड 4,
सॉरी 6, 2 पे डिवाइड 3, ठीक है। तो 18 के क्या आ गए फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के क्या आ गए इंटू, एक तो 2 कैंसिल हो गया, एक 3 कैंसिल हो गया। एलसीएम के अंदर देखो, एलसीएम के अंदर जो कॉमन है उसे एक बार लिख लेंगे, शुरुआत में लिख लेते हैं 2 2 3 3, ठीक है। ये पहले आ लिया, ये पहले आ लिया, तो इसका मतलब क्या बच गया, बस 2 बच गया। 2 इंटू 3 6 इंटू 6 36, 36 मिनट्स। Hence they will be, hence they will meet after 36 minutes। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो इससे पहले कि हमारी क्लास खत्म हो, तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। देखो अगेन, देखो ये नंबर था, लैंग्वेज ऑफ मैथ, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल और इरेशनल। रैशनल क्या होगा, पी क्या होगी फॉर्म में होगी, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये सिंपल रूट के अंडर हो गए, ठीक है। इरेशनल कौन से हो गए, जो रूट के अंदर, और रूट के अंदर माइनस का साइन आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके साथ कंपैरिजन किया था हमने इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज के साथ। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर जो किस से स्टार्ट हो, 0 से, इंटीजर, ओड, इवन, रामानुजन, कंपोजिट जो डिवाइड हो, प्राइम नंबर जो डिवाइड ना हो, जिसके दो ही फैक्टर, एक खुद और एक वन। वन क्या है, प्राइम और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके क्या है फैक्टर बस एक ही है, वन। जबकि कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 फैक्टर चाहिए। इन्फिनिटी नंबर है या कंसेप्ट, इन्फिनिटी एक नंबर है, ओ सॉरी एक कंसेप्ट है। वाई इंटीजर आर नोट ये बता दिया था, ए बाई 0 इज इन्फिनिटी ये भी बता दिया था आपको, ऐसे होगा। ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस, दुश्मन का दुश्मन, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दुश्मन, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। 5 के लिए 0 5, 6 के फैक्टर क्या 2 4, मतलब 2 और 3, 12 के 4 और 3, ठीक है। तो 24 इन 20 से सॉरी सॉरी, 245 273, तो क्या होगा, माइनस का साइन किसके आगे लग जाएगा, इन दोनों के आगे। डबल करके सब्ट्रैक्ट, 4 टाइम करके ऐड, 5 टाइम करके सब्ट्रैक्ट, डबल करके ऐड, 7 टाइम करके ऐड, 3 टाइम करके ऐड। इस प्रकार से हम करेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे डिविजिबल हो रहा है या नहीं। 11 के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेटिव का जोड़ करेंगे और उससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये रोमन नंबर की बात हुई थी। ये देखो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो मतलब इसके फर्दर हम फैक्टर ना कर सके। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ के बारे में बता दिया था। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ सके वो निकाल लेंगे। ये आइडेंटिटी है, इसका यूज क्या होगा, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा एक नंबर में ऑप्शन टाइप में, इसे इनमें से कौन सा ठीक है। इसके बाद इन तीन चारों में से एक को छुपा देगा, और तीसरा यूज क्या है इसका, वेरिफिकेशन के अंदर यूज होगा। ए की पावर एन वाले सवाल आएंगे, 0 से एंड होगा या नहीं होगा। अगर उसके अंदर 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर है, तो 0 से एंड होगा, अदरवाइज 0 से एंड नहीं होगा। वो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कंपोजिट नंबर आपको बता दिया। इरेशनल के 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये क्या बने, किस कौन सी बनेंगे, हमारी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बनेंगे, और ये आगे हमने सम किए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।